एक सरकारी टीचर हवस में इतनी अंधी हो जाती है और फिर वह स्कूल के छात्र के साथ कुछ ऐसा कृत्य करती है और वह उस बच्चे से प्रेग्नेंट यानी कि गर्भवती भी हो जाती है और फिर यहाँ पर हो जाती है उस औरत की मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के अयोध्या की, जहां पर हरीश नाम का एक व्यक्ति रहा करता है जिसकी उम्र 40 साल है। आज से 10 साल पहले उसकी शादी हुई है और उसकी पत्नी का नाम होता है नम्रता, जिसकी उम्र 35 साल होती है और जो पेशे से सरकारी टीचर है। और दोस्तों, जो हरीश होता है वह बैंक में कर्मचारी की जॉब किया करता है। हरीश के माँ बाप नहीं हैं तो उसने अपनी पत्नी की माँ को अपने घर पर बुला रखा था और उनके साथ आराम से रहा करता था। शादी के जैसे 10 साल गुजर जाते हैं तो उनको कोई बच्चा नहीं होता है। वह बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि उनके घर में बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वह हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे क्योंकि नम्रता की सरकारी जॉब थी और जो हरीश था वह बैंक में कर्मचारी था। अच्छी खासी आमदनी उनकी हो जाती थी। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। जो नम्रता होती है उसको सोशल मीडिया की लत लगी हुई थी। वह सोशल मीडिया पर बहुत सारी साइट्स को देखा करती, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सारी चीज़ों को देखा करती। स्नैपचैट भी वह चलाया करती थी। तो स्नैपचैट पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। उस लड़के का नाम होता है राज और उसकी उम्र होती है 15 साल। उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। नम्रता को पता चलता है कि वह जो राज नाम का लड़का है वह तो उसका पड़ोसी ही है। इस बात की जब दोनों को पता चलता है तो वह दोनों खुश होते हैं। अब नम्रता राज को अपने घर मिलने के लिए बुलाती है, उससे अच्छी तरह से दोस्ती हो जाती है और फिर दोस्तों वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। जब घर के अंदर नम्रता की माँ और उसका पति नहीं हुआ करता है तो वह उस लड़के राज को बुला लिया करती है और उसके साथ संबंध बनाया करती है। और उस लड़के राज को भी बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि उसको पूरा सुख यहाँ पर मिल रहा था इतनी छोटी सी उम्र में। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है। कुछ समय गुजरने के बाद क्या होता है दोस्तों, नम्रता अब गर्भवती हो जाती है और जैसे वह गर्भवती होती है तो वह बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि पिछले 10 साल से वह इंतजार कर रही थी कि वह गर्भवती हो, उनके घर में कोई बच्चा पैदा हो। अब वह बहुत ज़्यादा खुश होती है। वह सोचती है कि यह बच्चा किसका है, मेरे पति का है या फिर राज का है। लेकिन वह यह बात सोच लेती है कि किसी का भी हो, मुझे बच्चा तो हो ही गया, लोग मुझे बांझ तो नहीं कहेंगे। वह अपने पति को भी खुशखबरी देती है, अपनी माँ को भी खुशखबरी देती है। और फिर दोस्तों, राज जब उसके पास आता है संबंध बनाने के लिए तो वह उसे भी खुशखबरी देती है। उससे कहती है कि मैं गर्भवती बनने वाली हूँ, यह शायद तुम्हारी ही मेहरबानी का कारण है, तुम्हारे साथ मैंने संबंध बनाए हैं, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से मौज मस्ती करते रहो। मेरा ये बच्चा, मैं अपने बच्चे को पालूंगी, मुझे बहुत खुशी है इस बात की और मैं तुम्हारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाऊंगी और तुम आराम से अपनी ज़िंदगी काटो। दोस्तों, यहाँ पर राज के मन में एक शक बैठ जाता है कि आज तो यह कह रही है कि मैं किसी से नहीं कहूँगी, लेकिन क्या पता कल क्या हो। कल हो सकता है किसी से कह दे, फिर मेरे माँ बाप के पास ये खबर पहुँचेगी तो बहुत बुरा होगा, लोगों को पता चलेगा तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। अब उसके मन में कुछ और विचार चलने लगते हैं कि किसी भी तरह से यह मामला निपटना चाहिए। अब दोस्तों, वह प्लान कर लेता है कि अब नम्रता को रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना हो सकता है कभी ना कभी तो ये लोगों को बता ही देगी। लेकिन दोस्तों, उधर नम्रता बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि 10 साल में बच्चे का मुंह देखने वाली थी, उसका बच्चा नहीं हो रहा था। वह इस बात के लिए भी राजी थी कि यह बच्चा बेशक राज का हो, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों, उस लड़के राज के मन में कुछ अलग अलग चलने लगता है तो वह अब प्लानिंग करने लगता है नम्रता की मौत की। वह देखता है कि कब नम्रता अपने घर पर अकेली रहेगी और उसको जान से मारूंगा, उसको रास्ते से हटा दूंगा, फिर किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। दोस्तों, अब क्या होता है, जब नम्रता के घर वाले घर पर नहीं होते हैं तो वह आया करता है। इसी तरह से एक दिन नम्रता की माँ और उसका पति घर से कहीं काम के लिए बाहर शहर जाते हैं तो वह मौका देख करके कि नम्रता के माँ और उसका पति घर पर नहीं है तो वह उसके घर पहुंच जाता है राज, और उसके जेब में चाकू होता है। जाकर के नम्रता उसे देखकर बहुत खुश होती है कि तुम्हारी वजह से आज मैं बच्चे का मुंह देखूंगी, मेरा बच्चा जन्म लेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो राज है उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह तुरंत उसके नज़दीक जाता है और जेब में से चाकू निकाल करके उसके ऊपर वार करने लगता है। और दोस्तों, लगातार 21 वार किए जाते हैं। नम्रता सिसकने लगती है, तड़पने लगती है और फिर उसको छोड़कर वह वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों, कुछ देर बाद नम्रता की माँ और उसका पति जब बाजार से आते हैं, नम्रता उनको मरी हुई घर पर मिलती है तो वह भी परेशान हो जाते हैं। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पूछती है नम्रता के पति और उसकी माँ से कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। तो वो दोनों बता देते हैं कि हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है, हम तो बड़े प्यार से रहते हैं।
तो पुलिस इधर उधर पूछती है आस पड़ोस के लोगों को कि कुछ हुआ था यहाँ पर, तुम्हें कुछ मालूम है? तो लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है, वे कह देते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, यह आखिर कैसे हुआ। उसके बाद दोस्तों पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि आखिर कैसे पता लगाए कि किसने इसको मारा है। पुलिस घरों में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है जो दरवाजे पर लगे हुए होते हैं, और उसमें साफ पता चल जाता है कि एक लड़का वहाँ पर आया था जिसकी उम्र 15 साल है। वह लोगों को पुलिस उस फोटो को दिखाती है तो बता देते हैं कि यह तो पास का ही रहने वाला लड़का है जिसका नाम राज है। पुलिस राज के घर पहुंचती है तो राज पुलिस को देखकर एकदम से भागने लगता है, लेकिन पुलिस उसको तुरंत पकड़ लेती है और इतने में पुलिस कुछ पूछती हुए पहले सारी घटना बताने लगता है कि मैंने ही उसको मारा है, मुझे मारना मत। तो बताता है कि मेरा और नम्रता के बीच में अवैध संबंध थे, फिर उसको बच्चा रह जाता है पेट में, और फिर वह यह भी कहती है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह बच्चा मेरा है और मेरे पति का है, मैं इस तरह से कह दूंगी अपने पति से। तो अब क्या होता है, उसके मन में ये होता है कि हो सकता है कल को किसी से कह दे, तो इसलिए वह बताता है उसने उसकी हत्या कर दी। जब उसके मम्मी और उसका पति घर पर नहीं थे तो मैं वहाँ पर गया था, मैंने उसके चाकू से उसके ऊपर 21 वार किए थे। दोस्तों अब पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है, उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है और मामले की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, यह नम्रता की नादानी थी या फिर नम्रता ने सही किया था? उसको बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे अपने पति से, तो उसको एक बच्चा पैदा करना था, उसने उस लड़के का सहारा लिया। तो यह कोई गलत था या सही था? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। लड़के की गलती तो है ही है, क्या नम्रता की भी गलती थी? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और अवैध संबंधों में ना फंसें। जय हिंद, जय भारत।